हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है ये अपडेट? तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे, अखबारों में खबर है, ये काफी ट्रेंडिंग है कि गल्फ स्ट्रीम बेसिकली समाप्त होने वाली है। गल्फ स्ट्रीम नामक एक गर्म जलधारा, आई थिंक आप सभी इससे परिचित होंगे, ये समाप्त होने वाली है, ये एंड होने वाली है। अगर मैं आपसे कहूं, ये चलती है अटलांटिक महासागर में, अर्थात अटलांटिक महासागर में चलने वाली जलधारा के समाप्त होने का जो रीजन साइंटिस्ट बता रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है, यानी कि विश्व का तापमान बढ़ना है। अब तापमान के बढ़ने से एक गर्म पानी की जलधारा तो इंटेंसिफाई होती है, ये बढ़ती है, ये गायब कैसे हो रही है? और अगर मैं आपसे कहूं कि ये गायब हो रही है तो इसका संबंध क्यों वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये हिंद महासागर से है? हिंद महासागर का क्या कनेक्शन है अटलांटिक महासागर से, जो ये कहा जा रहा है कि अटलांटिक महासागर में बारिश ज्यादा होने से जो क्षेत्र है, हिंद महासागर में बारिश ज्यादा होने से जो क्षेत्र है वो अपनी गर्म जलधारा खोता जा रहा है। इसका प्रभाव अगर मैं आपसे कहूं तो एक छोटा सा इंडिकेशन बस मैं आपको दूं, आगे हम क्या कवर करने वाले हैं। तो याद रखिए कि अगर ये गर्म जलधारा गायब हो जाए तो यूरोप के अंदर जो वाइन कल्चर है, यानी कि जो वीटी कल्चर है, ये समाप्त हो जाएगा। जिसे हम स्विट्जरलैंड, जिसे हम कहा जाता है कि ये हनीमून पॉइंट है, टूरिस्ट का हॉटस्पॉट है, ये तबाह हो जाएगा। यूरोप के अंदर जो ठंडी है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और वो पश्चिमी भाग जो अपने सुगम, अपने सहज ठंडे क्लाइमेट के लिए जाना जाता है, ये इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि ये हड्डियां तक जमा दे। अब ये जो कंडीशन है, इसके पीछे का क्या रीजन है? तो रीजन पर आने से पहले मैं एक साइड आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि रशिया का एक बहुत बड़ा बैकबोन है ये, कि रशिया के पास एक पोर्ट है जो अटलांटिक महासागर में साल भर उसकी एंट्री इंश्योर करता है। मुर्मांस्क उसका नाम है, इस बंदरगाह को इस नाम से जाना जाता है। और इवन अगर ये जलधारा खत्म हो गई तो रशिया का वो एकमात्र पोर्ट जो साल भर खुला रहता था बंद हो जाएगा। इवन यूएसए का एग्रीकल्चर खराब होगा, यूरोप का क्लाइमेट खराब होगा, रशिया की जियोपॉलिटिक्स खराब होगी, और ये सब कुछ खराब होगा क्योंकि विश्व का तापमान बढ़ने से एक गर्म जलधारा समाप्त हो रही है और रीजन उसका हिंद महासागर है। जानेंगे आज के वीडियो में कि ये होता कैसे है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई थिंक आप सभी परिचित होंगे ओशन वाटर करंट से, अर्थात महासागरों की जलधाराओं से। ये जो जलधाराएं हैं या ये ओशन वाटर करंट्स है, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से जो है वो फ्लो करता है। खासकर जो गल्फ स्ट्रीम है ये इस तरीके से फ्लो करते हुए जाती है और ये ट्रॉपिकल एरिया से टेम्परेट और पोलर एरिया तक ट्रेवल करती है, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर ट्रेवल करती है, एक सहज, एक कॉमन ओशन वाटर करंट की तरह। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है? ट्विस्ट कहानी में तब आता है जब ये जो जलधारा आपको यहां दिखाई दे रही है, जो कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करती है, ये जलधारा समय के साथ वीक होने लगती है। काम की बात यह है कि ये केवल आधी जानकारी है, केवल हाफ नॉलेज है कि इस प्रकार का एक करंट है। ये करंट इस तरीके का दिखाई देता है। इसे हम ओशनिक गायर या अटलांटिक ओशन के रिस्पेक्ट में हम इसे जो है AMOC के नाम से जानते हैं। इसे कहा जाता है अटलांटिक मेरिडोनियन ओशन वाटर सर्कुलेशन या ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब ये क्या है सर्कुलेशन? तो कुल मिला के होता यह है कि इस स्थान पर ध्यान से देखिएगा, इस स्थान पर पानी गर्म होता है, गर्म होकर पानी ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाने पर धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा होकर भारी होता है और फिर ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आता है। अब इसमें एक काम की घटना है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है कि पानी जो है वो यहां से चलना स्टार्ट होता है और चलकर जब ऊपर की तरफ पहुंचता है, इन क्षेत्रों को गर्म कर देता है, उसके बाद ये ठंडा होना स्टार्ट होता है और ठंडा पानी कोल्डर, डेंसर होता है, इसलिए नीचे बैठता है। और जब ये धरातल अर्थात सागर के नीचे की तरफ बैठता है तो ये पानी जो है फिर नीचे की तरफ आता है। अब ये जो कंडीशन है, ये जो सर्कुलेशन है, इसे कहा जाता है ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब यहां समझिए कि इस ओवरटर्निंग सर्कुलेशन में प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी? प्रॉब्लम बेसिकली यहां क्रिएट होगी कि जब
हिंद महासागर में होगा कोई चेंज, हिंद महासागर में आएगा कोई परिवर्तन। अब हिंद महासागर में आने वाले परिवर्तन से अटलांटिक महासागर की जलधारा कैसे बंद होगी, तो आइए इसे सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखें, तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटैलिटी में कहानी क्या है, टोटैलिटी में कहानी यह है कि पानी इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, ठंडा हो रहा है, और यहां से ठंडे पानी की जलधारा के सहारे वो नीचे आ रहा है। पर अगर मैं कहूं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण हिंद महासागर तेजी से गर्म हो रहा है, तो आप इसे शायद उतने ज्यादा रिलेट ना कर पाए, लेकिन याद रखिएगा कि हिंद महासागर अदर महासागरों की अपेक्षा दोनों तरफ से ध्रुवों से नहीं जुड़ा, एक साइड से यहां बीच में एशिया आ जाता है। इस कारण ये दोनों तरफ ध्रुवों से नहीं जुड़ा, इसीलिए इस महासागर का तापमान अन्य महासागरों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और जब इस महासागर का तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ता है, तो जो हवाएं हैं वो ज्यादा हिंद महासागर की तरफ चलती हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहानी का नीजर पॉइंट है। इस स्थान पर तापमान तेजी से बढ़ता है, और तेजी से बढ़ने पर तापमान हवाएं कुछ इस ओर डाइवर्ट हो जाती हैं, यानी कि हर महासागर से हवाओं का एक ट्विस्ट जो है वो हिंद महासागर की ओर आता है। और जब ये ट्विस्ट आता है हिंद महासागर की ओर, यानी कि जो विंड्स हैं वो चलने लगती हैं हिंद महासागर की तरफ, तब कंडीशन ये क्रिएट होती है कि औसत से ज्यादा वर्षा रिसीव करता है हमारा हिंद महासागर, लेकिन अटलांटिक में नहीं हो पाती इस एरिया में उतनी वर्षा जितनी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि वर्षा का यहां के क्षेत्र से क्या संबंध, तो समझिएगा, जब इस स्थान पर वर्षा नहीं होती, इस स्थान पर रेनफॉल नहीं होता, तो यहां का जो पानी है उसका खारापन बढ़ जाता है। खारापन का मतलब क्या है, उसके अंदर नमक का कंटेंट बढ़ जाता है। अब ये ज्यादा खारा पानी जब आगे जाता है, तो आगे जाने पर ट्रैवल करते हुए जब इस स्थान पर पहुंचता है, हायर सैलिनिटी के कारण, ज्यादा लवणता के कारण ये जल्दी ठंडा हो जाता है। यानी कि जो पानी यहां कहीं पहुंचने पर ठंडा होता, आगे ट्रैवल करने पर ठंडा होता, ये पहले ही ठंडा हो जाएगा। यानी कि वो जल जो आगे गर्म बना रहता, वो जल यहीं पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। खारापन बढ़ने से इस स्थान पर जो गल्फ स्ट्रीम है, इसके तापमान में जल्दी ही गिरावट आने लगेगी। और जल्दी गिरावट आने का अर्थ यह है कि गल्फ स्ट्रीम का इफेक्ट यहां आकर खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि वो गल्फ स्ट्रीम जो नॉर्वेजियन धारा के रूप में, मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि नॉर्वेजियन जलधारा या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये कुछ और नहीं है, ये गल्फ स्ट्रीम के ही ड्रिफ्ट हैं। गल्फ स्ट्रीम ही आगे जाकर इन भागों में विभाजित होती है, चाहे आप उसे नॉर्वेजियन करंट कह लें, जो रशिया के लिए गोल्डन थिंग होती है, रशिया के लिए टाइगर की तरह एंट्री दिलाता है उसे मुर्मास्क पोर्ट अटलांटिक महासागर में। मुर्मास्क खुला रहता है क्योंकि नॉर्वेजियन जलधारा है, पर ये जलधारा रह नहीं जाएगी। यूरोप के अंदर बारिश होती है, उसका रीजन यही गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, नहीं रह जाए। इसी तरीके से जो आइसलैंड है, इस स्थान पर भी काफी चेंजेस आएंगे। और जोग्राफर्स का तो यह भी कहना है कि आइसलैंड में चूंकि तापमान कुछ बीते दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी बढ़ा, इसने भी एक बड़ा रोल प्ले करा है गल्फ स्ट्रीम के खत्म होने पे। कैसे, तो इस चीज को सहज रूप से समझिएगा कि गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी है, और आइसलैंड में टेम्परेचर बढ़ने से जो बर्फ पिघल रही है वो पानी पहुंच गल्फ स्ट्रीम के रास्ते पर ही रहा है। यानी कि एक हिंद महासागर में बारिश ज्यादा होने से अटलांटिक महासागर में कम बारिश हुई, कम बारिश होने से यहां सैलिनिटी अर्थात लवणता बढ़ी, ज्यादा लवणीय यानी कि ज्यादा सलाइन वाटर आगे गया तो जल्दी ठंडा हुआ, जल्दी ठंडा हुआ तो ये आगे तक पहुंच नहीं पाया, यूरोप को अपना इंपैक्ट नहीं दे पाएगा, और इंपैक्ट नहीं दे पाएगा तो एंड ऑफ द डे यहां पर मास डिस्ट्रक्शन होगा। यह है पूरी साइंटिफिक घटना। मैंने पूरा प्रयास करा है आपको सहज शब्दों में समझाने का कि इस साइंटिफिक कंसेप्ट जिसे AMOC के नाम से जाना जाता है, ये किस प्रकार से जो है वो ट्रिगर होता है। आने वाले समय में ये
टर्मिनोलॉजीज, ये शब्दावली आपको न्यूज में काफी देखने को मिलेंगी। अपने आप को अपडेट रखेगा, शार्प रखेगा। हिंदी माध्यम में इस प्रकार के कंटेंट की काफी कमी देखी जाती है, उसे ही फुलफिल करने का ये प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अपने कमेंट जरूर छोड़ें, मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट का कमेंट रीड करता हूं। साथ ही अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी आईक्यू के P2I बैचेस 17 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 17 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप फैकल्टी कोड जैसा मेरा मेंशन्ड है, AK लाइफ कोड, इसका यूज करके आप आसानी से जो है वो इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। याद रखिए, P2I बैचेस में आपको डेली 3 आवर की लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी और इसके अलावा आपको सारा वो असिस्टेंस जो आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक होता है शैल बी प्रोवाइडेड बाय स्टडी आईक्यू। साथ ही याद रखिए कि आपका प्री क्वालिफाई होने पर मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का आप फायदा उठाएंगे। आपको इसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करना है, यानी कि स्टडी आईक्यू अपने खर्चे पर अपने स्थान पर आपको बुलाएगा, आपको सारी तैयारी कराएगा। सोच कर देखिए, दिल्ली में आकर एक स्थान पर रहकर अपनी बाकी की मेंस की पढ़ाई करना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इस स्थान पर देखने वाला हूं। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।